मेरा नाम आशर जॉन है और इससे पहले कि हम इस अहम इशू पर बात करें, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ मिल सकें। 2017 की मरदमशुमारी के नताइज ना सिर्फ मसीहों के लिए हैरान कुन है, बल्कि जिस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी के अदाद व शुमार के नताइज का ऐलान किया गया था, उस वक्त भी कई बड़ी सियासी जमातों बशमूल आज की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इन सब जमातों का मानना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में की जाने वाली यह मरदमशुमारी की मुहिम ना तो शफाफ थी और ना ही इसके नताइज मुल्क के कुल आबादी की दुरुस्त अक्कासी करते हैं। मसीहियों और दूसरी अक़लियतों से मुतल्लिक़ अदाद शुमार को मेन रिपोर्ट के 3 साल के तवील अरसे के बाद पब्लिक किया गया है और इस पर कम्यूनिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आइए सुनते हैं कि हमारे मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं का इस अहम मामले पर क्या मौक़िफ़ है। हम 2017 की मरदमशुमारी में मसीहियों की तादाद से मुतल्लिक डेटा से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि ये नहायत अचंभे की और हैरानी की बात है कि 20 साल के बाद होने वाली मरदमशुमारी में सिर्फ मसीही ही एक ऐसी कम्यूनिटी हैं जिनकी तादाद बढ़ने की बजाय खातिर ख्वाह कम हुई है। मुझे ज़ाती तौर पर पहले से ही इस मरदमशुमारी के डेटा कलेक्शन के तरीक़ेकार पर एतमाद नहीं था और इस ज़िमन में मैंने कई बार हुकूमती अरकान और दीगर अफसरान से अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और इसी ज़िमन में चर्च के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई थी। मगर अफसोस की बात है कि जो संजीदगी हम देखना चाहते थे वो नज़र नहीं आई। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक मरदमशुमारी के अदादो शुमार को 3 साल की ताख़ीर से शाया किया गया है, जो इस सारे अमल को और ज़्यादा मशकूक बना देता है। मेरे ख्याल में 2017 में होने वाली मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई और मसीहों की तादाद जो है वो भी दुरुस्त और सही नहीं बताई गई। मैं उस वक़्त पंजाब असम्बली की मेंबर थी और मैंने इस नुक्ते को कई दफ़ा उठाया असम्बली में, लेकिन उस वक़्त हुकूमत जो थी, हुकूमत वक्त ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो ये मरदमशुमारी 20 साल के बाद हुई और उसके बाद 3 साल तक इसको छुपाए रखा, रिपोर्ट शाया नहीं की जो नॉन मुस्लिम से मुतल्लिक थी, जो इस मरदमशुमारी को और भी ज़्यादा मशकूक बना देती है। मसीहों की तादाद 2017 में जो सेंसस हुए उसमें 1.27% बताई गई, जबकि 98 में 20 साल पहले जब मरदमशुमारी हुई तो हमारी तादाद उस वक़्त क्रिश्चियंस की 1.59% थी। 2017 की जो सेंसस थे, जो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, जब वो अनाउंस हुए थे उस वक़्त से लेके आज तक वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ना सिर्फ उन पे हमारा इतराज़ है बल्कि बहुत सारे हलकों का, जिसमें ख़ास तौर पे सिंध का इतराज़ है, सिंध के शहरी हलकों का इतराज़, सिंध के जो देही हलके हैं उनका इतराज़ रहा है। फिर बलूचिस्तान में कुछ इलाकों की तरफ से इस पर इतराज़ात उठाए गए हैं और इन द एंड आप जानते हैं कि अब जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उनका भी एक इतराज़ इनके रिज़ल्ट्स पर है। और अभी भी जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जब इजलास हुआ है, जिसमें इनकी मंजूरी दी गई है सेंसस 2017 की, उसमें भी सिंध ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। लिहाजा जो फाइनल इसकी जो डिक्लेरेशन है, ये जो अनाउंसमेंट है, उसमें भी सिंध ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। हमारा भी बिल्कुल इसमें हमारी रिजर्वेशंस हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि अगर इस सेंसस को देखा जाए जिस वक्त ये कंडक्ट हो रही थी, तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस इस दफ़ा जनरेट नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फॉर्म जो दे दिया गया है उसको दे के चले गए हैं
और उसके बाद कईयों के पास वो लेने भी वापस नहीं आए, और जिनका था वो बस उन्हें जनरली फेल किया और देन दे वर गॉन। तो उस चीज़ को मद्देनजर अगर रखा जाए तो इसका मतलब है कि सेंसस बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थी। इसके कई मुहर्रिकात हो सकते हैं जिनमें मुल्क में बसने वाले तमाम मसीहों तक रसाई का मसला हो, मरदमशुमारी के फॉर्म्स को सही तरीके से ना भरना हो, हमारे लोगों का शनाख्ती दस्तावेज़ बनवाने की अहमियत से नावाकफ़ियत हो, उसके हसूल में मावनत ना मिलना, मगर उसके साथ ही हम इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इन अदाद व शुमार के इतने कम होने के पीछे कुछ और मकासद भी हो सकते हैं। इसमें इस कदर कमी क्यों आई, इसकी क्या वजूहात हुई? क्या हमारी माओं ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, या मर्दमशुमारी में बहुत से खला रह गए? जो फॉर्म था, मर्दमशुमारी का फॉर्म था और उसके ऊपर जो खाना था मज़हब का, उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको फिल ही नहीं किया गया और अपनी मर्ज़ी से फिल किया गया। फिर हमारे लोग जो मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं और जो भट्टों पे काम करते हैं, उनके वहाँ पर कोई गया ही नहीं, उनको काउंट ही नहीं किया गया, उनकी गिनती नहीं हुई। और फिर इसमें एक और भी वजह हो सकती है कि हमारे लोग क्योंकि बहुत ही वल्नरेबल हैं, उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए, बच्चों के बेफॉर्म नहीं बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो नादरा जो है वो उनको एंटर नहीं करती, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बालिग लोग हैं, अफराद हैं, उन्होंने अपने आप को वोटर रजिस्टर नहीं करवाया। सो ये सब बातें जो हैं ये मिलकर हमें बहुत ही कम दिखाया है, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत हुआ है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सिलसिला 1981 के जो सेंसस हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है, जबकि एक माइनॉरिटी की तादाद जो है वो अचानक जो है वो बढ़कर बहुत 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 ज़्यादा हो गई। सो ये किस्सा कोई आज का नया नहीं है, ये पुरानी बात है। सोचने की बात ये है कि क्या ये दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है, क्या एज अ कम्युनिटी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं कर रहे, एंड इट्स अ बिट ऑफ अ इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना है। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया, और फिर बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं उनका ताल्लुक चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बैकग्राउंड से भी नहीं है, और फिर हमें ये भी नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी कच्ची आबादियों में या मसीहों की आबादियों में गए और दे पुट एन एफर्ट टू रिकॉर्ड देम, तो वो भी हो सकता है जिसकी वजह से वो कम आ रही हो। लेकिन एक वजह जो इससे कम होने की दूसरी तरफ जो जेन्युइन भी हो सकती है वो ये है कि क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो माइग्रेट कर गया है। हमारी जो नुमाइंदगी है कानून साज असेंबली में और दूसरी प्रोविंशियल असेंबलीज़ में वो बहुत कम हो गई है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इससे मुतासिर हुई हैं। फिर जो हमारी जो गवर्नमेंट की फलाई प्रोग्राम्स हैं, सारे प्रोग्रामों से वो लोग जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है। सेंसस जो मर्दमशुमारी है उसका डायरेक्टली लिंक होता है बहुत सारे इश्यूज़ के साथ, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़, और जिसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो इलेक्टोरल इशू है, इलेक्टोरल राइट्स है, हल्का बंदियाँ हैं, सीट्स हैं, सारा कुछ ये डायरेक्टली लिंक होता है विद सेंसस। उसके अलावा बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक जो राइट्स हैं वो भी लिंक्ड है मर्दमशुमारी के साथ। उसमें द जॉब कोटास, जो उसमें होता है डेवलपमेंट जो फंड होते हैं उनकी एलोकेशन। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द सेंसस। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि जो आप अभी तक एक क्लेम कर रहे थे कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी, और बल्कि पहले तो ये क्लेम था कि वी आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, अब वो क्लेम फिर हो गया कि वी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द हिंदू कम्युनिटी, वी आर
ऑलमोस्ट हैविंग द सेम नंबर। अब ये इतना बड़े फर्क के बाद अब बाकी की सारी चीज़ों के ऊपर फिर आपको जो एक शिफ्ट नज़र आएगी, हालांकि उसकी वजह ज़्यादा पॉलिटिकल होगी। उसकी वजह ये नहीं कि हम तादाद में चूँकि कम हैं। अगर आप सिख बिरादरी को देख लें तो वो 10-20 हज़ार इसके लगभग उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में उनका बहुत एक वाज़े तौर पर वो नज़र आते हैं आपको। तो इसका ये मतलब है कि खाली आपकी तादाद कम होना काफ़ी नहीं है कि आपको रिसोर्सेज कितने मिलेंगे और रियासत आपको कितनी तवज्जो देगी। लेकिन इसके साथ दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा कि वो जो हमारे भाई ये समझते हैं कि अगर सिलेक्शन नॉट इलेक्शन वाला जो है कि वोटिंग हो जाए तो दूसरी तरफ हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो उमूमन जगह पे उनकी बहुत बड़ी पॉकेट्स हैं। और अगर आप सिंध में जाएं, चूँकि बहुत सारे पंजाब में रहते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि हिंदू वाकई कितनी बड़ी तादाद में हैं। वो सारे कोई रफली 10-15 के करीब मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, जिसका कि हमें इदराक नहीं कि वो माइनॉरिटी किस तरह की एग्जिस्ट करती है। तो वो भी एक आप हमारे सोचने के तरीके के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारी ओवरऑल इलेक्शन के बारे में अप्रोच होगी उसमें फ़र्क पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी तादाद के दुरुस्त तयन के ना होने के क्या मनफी असरात होंगे, मगर इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत एक कम्यूनिटी के अपने माजी की गलतियों से सीखें और मसीह में एक बदन और जान होते हुए यकजा होकर मर्दमशुमारी और ऐसे दीगर तमाम इश्यूज़ में जो हमें मुतासर करते हैं उनके मौसर हल के लिए मिल बैठकर सोचो विचार करें और इत्तेफाक राय से अगला लाहे अमल तश्कील दें। मैं बहैसियत चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बिशप के, मॉडरेटर के, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के सदर के अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने ऑफिसेस को इस नहायत अहम खिदमत के लिए, पाकिस्तानी मसीहों की शनाख्त को इस्टेब्लिश करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए और वो सारे जो फ़वाइद या जो इससे जुड़े हुए हैं उनको हासिल करने के लिए आपके साथ भरपूर तावन करूँगा। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें और उनको कहें कि वो अपने आईडी कार्ड्स जो हैं ये बनाएं। मैं समझती हूँ कि एक सियासी रहनुमा होते हुए, एक बतौर एक मसीही असेंबली की मेंबर होते हुए, एक हुकूमती मेंबर होते हुए, मैं अपने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे आप किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तमाम चर्च लीडरशिप को, तमाम सिविल सोसाइटी को ये कहना चाहती हूँ, बल्कि अपील करना चाहती हूँ कि आइए बैठें, इसके ऊपर बात करें और कोई मुस्बत सॉल्यूशंस निकालें ताकि आने वाले दिनों में जब मर्दमशुमारी हो तो हमारी कम्युनिटी की सही तादाद का तयन कर सके। मैं समझती हूँ कि ये एक हमारा नेशनल कॉज है, ये हम सब का मुश्तरका इशू है, हम सबको इसके ऊपर बैठने की ज़रूरत है। ये कोई सियासी जो है कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। असल इशू ये है कि सिर्फ बातों से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने गवर्नमेंट को, अगर हमने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कुछ, अगर हमने उनको चैलेंज करना है तो वी विल हैव टू कम विद आवर ओन डेटा। आप लोगों को याद होगा जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब ने एक बात कही थी 2013 के इलेक्शन में और इस बात को लेके बहुत उन्होंने कैंपेन चलाई। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 4 हलके खोल दो। एंड आई थिंक वी शुड हैव अ सिमिलर अप्रोच। हमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अपने सिलेक्ट करने हैं, उनके अंदर अपना डाटा कलेक्ट करना है, ग्रास रूट लेवल तक सबको इन्वॉल्व करके
द चर्च लीडरशिप, द लेमैन, द पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको खास तौर पर इन्वॉल्व करके, जो हमारे बल्दियाती सतह पे जो हमारे लोग सियासत में इन्वॉल्व हैं उनको इन्वॉल्व करके, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ पीपल, लोगों का उन्हें पता है, मोहल्लों में उन्हें पता है कि कौन कौन रह रहा है। हम उन सब को इन्वॉल्व करके हमें अपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट टारगेट करने हैं और उनका डाटा कलेक्ट करना है। और फिर अगर वो डाटा मैच नहीं करता हुकूमत के या गवर्नमेंट के डाटा के साथ, तो फिर हम भी वही स्टांस लेंगे कि जी ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स खोलें, और अगर वो मैच नहीं करता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नुक्स है। अगले सेंसस से पहले हमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं समझता हूँ जो हमें करनी है, उसमें रियलाइज़ करना है कि दिस इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड दिस विल नीड अ कोलैबोरेटेड एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद हमने करना क्या है, हमारी, आपको पता है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, हमारे लोगों को पता भी नहीं है कि शायद मर्दमशुमारी क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और जब मर्दमशुमारी वाले आते हैं तो हमने उनके फॉर्म कैसे फिल करवाने हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अभी से जैसे ही ये अनाउंस हो जाए, सेंसेस अगर हो जाती हैं कि वो इस साल के आखिर में होंगी, वी शुड स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन्स। आई थिंक एक रिलीजियस लीडरशिप की आपको बहुत ज़्यादा उसमें उनके पास है भी नहीं कुछ करने के लिए। अगर आप कहें कि सारे चर्चेज अपना अपना डेटा इकट्ठा कर लें तो ये मुमकिन नहीं है। ये ऐसी हम सोच लेते हैं, सेंसस सिर्फ रियासत कर सकती है। आई थिंक द पॉलिटिकल लीडरशिप इन ऑफ क्रिश्चियंस, दे नीड टू कम टुगेदर एंड दे नीड टू स्ट्रेटेजाइज। उनको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, या अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस सूरत हाल में। आपने इन मौजूद कायदीन की आरा सुनी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मसीहियों को अपनी मजहबी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ऐसे तमाम मामलात से निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मामला चाहे हाल ही में कौमियाए जाने वाले पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज का हो, या तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल का, या नौउम्र मसीही बच्चियों की जबरी शादी और तब्दीली मज़हब का। हमारे ख्याल से मर्दमशुमारी का ये इशू पूरी कम्यूनिटी को मुतहद करने का एक अच्छा मौका है, जिससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी मसीही दूसरी अक़लीती बरादरियों की तरह ख़ुद को मुनज़्ज़म करें, ताकि यक आवाज़ होकर कम्यूनिटी को दरपेश चैलेंजों का सामना किया जा सके। इसके साथ ही हमारी ये अपील है कि हर मसीही ख़ानदान अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात और बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन लाजमन करवाएं, ताकि कौमी धारे में शामिल होकर हम वो तमाम हुकूक और मुराद हासिल कर सकें जिनकी गारंटी हमारे मुल्क का आइन हमें देता है। इस ज़मन में हमारी चर्च और सियासी लीडरशिप का कलीदी किरदार है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तौर से चर्च ऑफ पाकिस्तान के 9 मुंतखब मॉडरेटर बिशप ने अपने अदारे की जानब से अमली ताउन की यकीन दहानी करवाई है, वैसे ही कैथलिक चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च और दीगर दूसरी मिनिस्ट्रीज़ और चर्चेज़ भी इस ज़मन में अपना फ़ाल किरदार अदा करें और सियासी और समाजी रहनुमाओं के साथ मिलकर इन तमाम इशूज़ के हल के लिए इकट्ठे काम करें। शुक्रिया।